नमस्ते सभी को। मैं अंकित कालरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग as well as VECD cell member in Atmiya University. So I welcome you all in this student induction program, and our today's topic for induction program is living domain of human being. तो आपने पहले वीडियो में ये देखा होगा कि फैमिली डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर, जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन का भी रोल है। तो उस वीडियो में आपने काफ़ी सारे साइंटिफिक डेटा और वीडियोस देखे होंगे, जिससे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी जो अभी की लाइफ हम जी रहे हैं उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या जो भी चल रहा है वो ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फ्रेश लिविंग डोमेन ऑफ ह्यूमन बीइंग। So my first question is, which domains are needed to live satisfied life for human, and second thing, meaning of development. तो ये वीडियो में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा और कुछ मोमेंट के लिए पोज लूँगा, क्योंकि आपको सोचने का समय मिले। तो मैं जब भी पोज लेता हूँ तो आपको सोचने के लिए समय दिया जा रहा है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने पुट कर रहा हूँ उस पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है और आपकी इस पर क्या डेफिनेशन है, तो वो आपको कंपेयर करना है जो भी यहाँ पे एक प्रस्ताव दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो आपको सच ही मानना है, उसको आपको वेरीफाई करना है कि आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ के साथ उसमें क्या चेंज की ज़रूरत है या वो सही है। तो इस तरह से हम चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, विच डोमेन्स आर नीडेड टू लिव सेटिस्फाइड लाइफ फॉर ह्यूमन। तो आपको ये सोचना है कि ह्यूमन की लाइफ सेटिस्फाइड अगर हमको जीना है तो कौन से डोमेन पर हम काम कर रहे हैं, क्या हम सभी डोमेन को कवर कर रहे हैं या कुछ ही डोमेन पर हमारा ध्यान जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो आपके मुताबिक अभी डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है आपके लिए, उस पर आप सोचिए। तो मैं थोड़ी मोमेंट के लिए रुकता हूँ, तो आप अपना उस पर सोच लीजिए। तो शायद आपकी डेफिनेशन आप बुक में कहीं पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि एंड तक इस चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं अभी, तो अल्टीमेटली व्हाट वी ऑल वांट, हम सबकी चाहना क्या है। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इसकी फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स है वो भी मेहनत कर रहे हैं इनकम के लिए। तो ये चीज़ हम सब ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे का हमारा इंटेंशन क्या है, अल्टीमेटली हमारी चाहना क्या है। तो चेक विद इन योर सेल्फ, अपने में जांच कर देखिए कि हमारी सबकी चाहना क्या है। तो आप बुक में कहीं पे लिख सकते हैं। और आगे हम इस क्वेश्चन को एक्सपांड करें तो मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा कि क्या हम सुखी होना चाहते हैं, डू वी वांट टू बी हैप्पी। दूसरा क्वेश्चन है, डू वी वांट टू बी प्रॉस्परस, क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम सुख की निरंतरता चाहते हैं, सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं। तो ये हमारी करंट स्टेट है कि हमारी डिज़ायर क्या है, लेकिन हमारी स्टेट ऑफ बीइंग अभी की क्या स्थिति है इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो क्या हम सुखी होना चाहते हैं, तो उस वो तो हमारी डिज़ायर है, लेकिन क्या हम एट प्रेजेंट में सुखी है। तो इसका आंसर आपके लिए यस और नो दोनों में आ सकता है। तो आपके लिए क्या आंसर है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं, बट आर वी प्रॉस्परस इट एंड प्रेजेंट। तो क्या हम अभी हम समृद्ध महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अपने परिवार को। तो आपको ये भी सोचना है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों की निरंतरता है इट प्रेजेंट में, कौन सी, सुख और समृद्धि की। तो आपको चेक करना है कि क्या आप सुखी है, क्या आप समृद्ध है। दोनों का आंसर यस और नो में हो ही सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों की कंटिन्यूटी है। तो ये भी आपको सोचना है।
तो ठीक से इसको इवेल्यूट करें हम, तो हमारा प्रयास अभी कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है? हमारा जो भी डेली फैमिली और इंडिविजुअल एफर्ट है वो किस चीज़ के लिए लग रहा है? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमारा प्रयास ज़्यादातर सुख सुविधा की निरंतरता हो जाए इसलिए लग रहा है प्रयास, या केवल हमारी सुविधा का मल्टीप्लिकेशन हो जाए इसके लिए हमारा प्रयास है वो एट प्रेजेंट में चल रहा है? तो इसके पीछे हमारी जो बेसिक थॉट है, हैव वी एज्यूम्ड दैट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल ऑटोमेटिकली कम व्हेन यू हैव इनफ फिजिकल फैसिलिटी? तो क्या हमने ये तो नहीं मान रखा है कि सुविधा आने से सुख और समृद्धि की तो निरंतरता हो ही जाएगी? तो ये भी एक बिलीफ को हमको चेक करना है। What effort are you making for continuous happiness and prosperity other than accumulation of physical facility? तो आपके जो भी अभी एफर्ट लग रहे हैं वो सुख और समृद्धि की निरंतरता हो जाए इसके लिए ज़्यादा लग रहे हैं, या सिर्फ सुविधा का मल्टीप्लिकेशन हो जाए इसके लिए ज़्यादा लग रहे हैं? इसको आगे हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि टू द अनहैप्पीनेस इन योर फैमिली, आपके परिवार में अगर कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो किसके कारण ज़्यादा है? सुविधा कम है आपके परिवार में इसलिए ज़्यादा है, या रिलेशन का फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है इसके लिए आप में ज़्यादा दुख है, आपके फैमिली में ज़्यादा दुख है? तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें कि हम कितना समय सुविधा के लिए, इनकम के लिए लगा रहे हैं और कितना समय हम रिलेशन के लिए लगा रहे हैं। अपने परिवार में हमको ये इवेल्यूएट करना है कि हमारा ज़्यादा समय है वो फिजिकल फैसिलिटी को मल्टीप्लाई करने के में जा रहा है, या रिलेशन का फुलफिलमेंट हो जाए इसके लिए हमारा ज़्यादा समय है वो लग रहा है? और ज़्यादा दुख कहाँ पर है? द अनहैप्पीनेस इज मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एफर्ट इज स्पेंट फॉर फिजिकल फैसिलिटी। तो हमारा ज़्यादा जो भी अनहैप्पीनेस है वो संबंध के कारण है, लेकिन हम ज़्यादा समय है वो फिजिकल फैसिलिटी को मल्टीप्लाई करने में लगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम रिलेशन में है ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा समय हम फिजिकल फैसिलिटी को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये मान रखा है कि फिजिकल फैसिलिटी आ जाने से रिलेशन भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जैसे काफ़ी सारे फैमिलीज में जो प्रॉब्लम होते हैं, तो हमको लगता है कि इसको कुछ गिफ्ट दे देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो वो गिफ्ट देने से वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है? तो आपको इसको इवेल्यूएट करना है, आप इस स्थिति में क्या करते हैं? फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटीज नेसेसरी। तो मैं एक आपके सामने क्वेश्चन और रख रहा हूँ कि क्या मानव के लिए सुविधा आवश्यक है? तो डेफिनेटली ह्यूमन के लिए फिजिकल फैसिलिटी इम्पोर्टेंट ही है। जैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ ही मैं आपके आपके साथ जुड़ा हूँ। ह्यूमन को खाने की ज़रूरत है, ह्यूमन को मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत है, और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत है, हमको मेडिसिन की ज़रूरत है। लेकिन क्या संबंध भी आवश्यक है? तो इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो आपको खुद को उसके स्थान पर रख के ये स्टोरी सुननी है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ है। तो जो सुबह वो उठता है तो उठने के साथ ही उसके पास वैरायटी ऑफ चॉइस ऑफ फूड है और क्लॉथ है। तो कोई भी फूड ऑर्डर करता है तो उस हिसाब से फूड आ जाता है, और जो भी उसके क्लॉथ डेली के नए होते हैं उस हिसाब से चॉइस के हिसाब से उसको मिल जाते हैं। और हर रोज़ काम पर जाने के लिए एक नई कार, उसको ब्रांडेड कार रहती है। तो कार में बैठ के ऑफिस पर जाता है। उसके घर और बंगलो और ऑफिस के बीच में उसका प्राइवेट उसने वे बना के रखा है, क्योंकि ट्रैफिक की और कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ऑफिस पर जाते ही कुछ टेंशन वाला काम नहीं है, सिर्फ माइनर वर्क है, कुछ सिग्नेचर करने हैं, और अपनी जॉब को वो एंजॉय कर रहा है। और अपनी जॉब वो कंप्लीट करके और अपना काम है वो कंप्लीट करके फिर से वही रास्ते से कार से अपने घर आता है।
तो ये बहुत हमको ये दृश्य है वो सुंदर लगता है, आप भी अगर इस स्थिति में हो तो आपको सुंदर लगता है। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होता है तो उसकी पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो क्या हम उस स्थिति में अपने आप को हैप्पी फील कर पाएंगे? क्या लगता है? तो उस आदमी के पास सुविधा तो बहुत सारी है, लेकिन रिलेशन में कुछ कमी है। तो क्या हम अपने आप को खुश रख पाएंगे, और क्या हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की निरंतरता आ जाएगी? तो ये हमको इस पर सोचना है। तो अगर ध्यान से हम देखें तो मानव और पशु, ह्यूमन और एनिमल में यही बेसिक डिफरेंस है। एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी भी है और कंप्लीट भी है, लेकिन ह्यूमन के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, जैसे हमने ये स्टोरी के माध्यम से देखा। फॉर एग्जांपल और एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। जैसे हमने ये सोचा था कि मेरे पास मोबाइल आ जाएगा, ठीक है, तो मोबाइल आ जाने से मेरे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं किसी से आराम से बात कर सकता हूँ, इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे अच्छा मोबाइल आ जाने से मेरा रिलेशन है वो ठीक हो जाते हैं? और जो भी मोबाइल हमने परचेज किया है तो 5-7 महीने के बाद कुछ नए कंपनी का अच्छा मोबाइल आ जाता है तो हमको वो स्विच ओवर कर जाते हैं। तो इसमें हम कुछ एक लूप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि फिजिकल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको अच्छी फैसिलिटी नहीं चाहिए। बेशक यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी चाहिए। लेकिन ह्यूमन और एनिमल में ये डिफरेंस है। तो पशु और मानव में ये मूलभूत अंतर है। सुविधा पशु के लिए आवश्यक है, मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, परंतु एनिमल के लिए वो कंप्लीट है, पूर्ण है, लेकिन ह्यूमन के लिए वो कंप्लीट नहीं है। तो पशु को सुविधा का अभाव होता है तो वो परेशान होता है, सुविधा मिल जाए तो वह आराम में आ जाता है। जैसे पेट भर घास मिल जाने से गाय आराम से जुगाली करती है। इसको और हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे शेर है, तो जंगल में एक बार उसको खाना पेट भर मिल जाए तो फिर से वो आराम से बैठ जाता है या सो जाता है। फिर कोई भी एनिमल उसके पास से भी निकलता है तो उसको हार्म नहीं करता है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। फिर से उसको भूख लगती है तो फिर से वो अपना पेट भर खाने को मिल जाए तो फिर से वो आराम में आ जाता है। लेकिन क्या मनुष्य के लिए भी ऐसा है? तो क्या मनुष्य के लिए भी इस चीज सेम एप्लीकेबल है? तो मनुष्य को सुविधा का अभाव होता है तो वो परेशान होता है। जैसे हमको बहुत गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर दिया या फैन ऑन कर दिया तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन एक बार हम कुछ फिजिकल फैसिलिटी मिल जाए तो हम उस फैसिलिटी के बारे में भूल ही जाते हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे हमको रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा, हम हैप्पी कैसे होंगे, मैं दूसरों से आगे कैसे निकल सकता हूँ, मैं समाज के लिए क्या काम कर सकता हूँ। तो आप ही अपने में जांच कर देखें कि आप सब इस बात पर रोज खुश होते हैं कि आपको पेट पर भोजन मिल रहा है। तो दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसको 2 या 3 समय समय पर खाना नहीं मिल रहा है। तो क्या हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमको वो सब समय पर मिल रहा है? तो ये भी एक हमको सोचने का मुद्दा है। तो एनिमल के बारे में हमने देखा कि जो भी सुविधा है तो एनिमल के लिए नेसेसरी भी है एंड ऑल्सो एडिक्वेट, मतलब कि वो पूर्ण भी है। लेकिन फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए भी नेसेसरी है। तो फिजिकल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन वो पूर्ण नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मानव को सुविधा के अलावा कौन से डोमेन की जरूरत है, क्या है वो मिसिंग है? तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। क्या आपने ये मान रखा है कि, एक प्रपोजल दे रहा हूँ कि अगर आपको जितना चाहे उतनी फिजिकल फैसिलिटी मिल जाए, क्या आपकी लाइफ सेटिस्फाइड हो जाएगी? तो अगर नहीं हो रही है तो उसके अलावा कौन सी चीज़ की
ह्यूमन को सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए चाहिए, ये आपको सोचना है। इसको और आगे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सुविधा के अलावा ह्यूमन कौन सी चीज़ के बारे में सोचता है, तो आप भी अपने में ऑब्जर्व करिए, आपको फिजिकल फैसिलिटी के अलावा सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो आपकी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है या विरोध पूर्वक जीने की है। तो हम जब भी संबंध पूर्वक जीते हैं तो हम अपने आप में हैप्पी फील करते हैं और हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, या हम विरोध पूर्वक जीते हैं तो हम सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हैं। और क्या आपने ये तो नहीं मान रखा कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है। तो अगर हमारी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है, अगर हमारी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है, तो ह्यूमन के लिए और एक डोमेन जुड़ जाता है कि उसको फिजिकल फैसिलिटी के अलावा रिलेशन की भी ज़रूरत है। तो ह्यूमन के लिए ये कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि सुविधा और संबंध दोनों की आवश्यकता है। तो फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी इज नॉट ओनली एडिक्वेट, वी ऑल्सो नीड रिलेशनशिप। तो अगर हम रिलेशन को ऑब्जर्व करके देखें, फैमिली में रिलेशन को ऑब्जर्व करके देखें कि संबंध तो हम जीना चाहते ही है, लेकिन हर दिन जब रात में झगड़ा होता है या कभी भी फैमिली में ऐसे इश्यूज बनते हैं, अगर बनते हैं तो अगले दिन हम यही तय करके शुरू करते हैं कि आज झगड़ा नहीं करना है। लेकिन संबंधों के निर्वाह की समझ न होने के कारण हम संबंध पूर्वक जी नहीं पाते और रात तक या आगे थोड़े दिनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। तो काफ़ी बार आपने ये अपने आप में देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम संबंध पूर्वक तो जीना चाहते हैं, किसी दिन ऐसा होता है कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, तो हम परिवार में यहीं से शुरू करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो हमको झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ऐसा हो ही जाता है, उस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते। तो संबंध पूर्वक तो हम जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है, इसलिए हम वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशन व्हाट वी नीड एक्स्ट्रा अदर देन फिजिकल फैसिलिटी एंड रिलेशन, सुविधा और संबंध के अलावा ह्यूमन को सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए और कौन सी चीज चाहिए, आप सोच कर देखिए। ह्यूमन के लिए और एक डोमेन जरूरत है, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब के सही समझ। तो ह्यूमन के ये तीनों डोमेन को हम कवर कर रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटी, रिलेशन और राइट अंडरस्टैंडिंग। आर ऑल थ्री रिक्वायर्ड, क्या तीनों चीज की जरूरत है, समझ, संबंध और सुविधा मानव के लिए? क्या इसमें से कुछ घटा सकते हैं? क्या लगता है ह्यूमन के ये तीनों डोमेन में इस सुविधा को हम निकाल सकते हैं? क्या सुविधा के बिना ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको खाने की ज़रूरत है, हमको कार की ज़रूरत है। क्या संबंध को इग्नोर कर सकते हैं? और क्या समझ को भी इग्नोर कर सकते हैं? अगर ये तीनों चीज़ हमको मिल जाए तो ह्यूमन को और क्या चाहिए? तो आप सोच कर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आर वी वर्किंग ऑन ऑल थ्री? क्या हमारे जीने में, हमारे परिवार में हम ये तीनों चीज़ को कवर कर रहे हैं? ये तीनों चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं? ये तीनों चीज़ हमारे लाइफ में इंश्योर हो जाए, हमारे फैमिली में वो इंश्योर हो जाए। इफ ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड व्हाट विल द प्रायोरिटी? अगर ये तीनों चीज़ हमको चाहिए तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले हमको किस चीज़ को इंश्योर करना होगा, किस डोमेन को, ह्यूमन डोमेन को हमको इंश्योर करना होगा, सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी होगी? तो यहाँ पर एक प्रपोजल है, आपको भी अपनी तरफ से सोचना है। तो इसकी प्रायोरिटी है 1, 2 और 3। सबसे पहले हम सही समझ चाहिए। सही समझ किस लिए? अगर सही समझ से हम संबंधों का निर्वाह करते हैं तो मैं भी सुखी होता हूँ और दूसरा भी सुखी होता है, मतलब कि म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो एंश्योर होती है। रिलेशन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जैसी फीलिंग हम देख पाते हैं। और दूसरी चीज़, सही समझ से हम अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मुझे कितनी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए,
वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो मैं भी प्रॉस्परस होता हूँ, मैं भी समृद्ध होता हूँ, और नेचर मतलब कि प्रकृति जो हमारा आसपास का वातावरण है उसका भी शोषण नहीं होता है, उसका भी हम पोषण कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सही समझ नहीं है तो हमारे पास हमको कितनी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। मुझे इनफाइनाइट फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, तो फिर मैं इसके लिए ही सिर्फ मेहनत करूंगा। तो हमारा जीना है वो एनिमल कॉन्शियसनेस में हो रहा है। तो पशु इतने में तृप्त हो सकता है, लेकिन ह्यूमन के लिए इन तीनों चीज की जरूरत है। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ सुविधा पर है, संबंध पर नहीं है, तो संबंध में दुख बने रहेंगे और उसका हमको दुख भी मिलता रहेगा, और मैं भी दुखी होता हूँ, और नेचर में भी हम उसका शोषण करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, देयर वी कैन ऑब्जर्व टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग। तो हम ह्यूमन की दो कैटेगरी देख सकते हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। हमारे आसपास काफी लोग ऐसे भी होंगे जिसके पास सुविधा नहीं है इसलिए वो दुखी है, और दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे जो सुविधा संपन्न तो हो गए हैं लेकिन फिर भी वो दुखी और दरिद्र है। लेकिन हम क्या चाहते हैं वाकई में हमारे परिवार में, या मैं क्या फील करूँ, तो वो सुविधा संपन्न और हम सुखी समृद्ध होना है वो चाहते हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए 1, 2 और 3 में से आप और आपकी फैमिली कौन सी कैटेगरी में है। तो अभी जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है हमको 1 से निकाल कर 2 तक ट्रांसफर कर देगी, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 1 से निकल कर मैं 3 में पहुंच जाऊं अगर हूं तो, और या 2 नंबर पे हूं तो भी मैं 3 नंबर पर है वो पहुंच जाऊं। तो ऑब्जर्व करिए कि आप अपने परिवार को 1, 2 और 3 में से कौन सी कैटेगरी में पाते हैं, और कहाँ आप जाना चाहते हैं, और इसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हमारा जीना सिर्फ सुविधा के लिए है तो हम जीव चेतना में मतलब कि पशु चेतना में जी रहे हैं, क्योंकि पशु का जीना भी सुविधा के लिए है और पशु ही इससे तृप्त हो पाता है। तो अगर हमारा जीना सिर्फ ये डोमेन में हो रहा है तो हमारा जीना है वो एनिमल कॉन्शियसनेस में है, और ये दोनों डोमेन अगर नहीं कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा जीना तीनों मतलब कि प्रायोरिटी वाइज समझ संबंध और सुविधा के अकॉर्डिंग है तो हमारा जीना है वो मानव चेतना में हो रहा है, और अगर इन तीनों के आधार पर हम सुखी और समृद्ध होकर मानव तृप्त हो। तो अगर हमारा जीना 1, 2 और 3 सही समझ से सही संबंध और सही समझ से सही सुविधा अगर हम इंश्योर कर पाते हैं तो मैं भी सुखी होता हूँ, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, और उसको मानव चेतना में हम कह सकते हैं। तो जो हमने पहले डिफाइन किया था 2 क्वेश्चन के लिविंग डोमेन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो लिविंग डोमेन ह्यूमन बीइंग इज राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशन एंड फिजिकल फैसिलिटी, और मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए हमारी क्या डेफिनेशन है। तो अगर हमारा जीना एनिमल कॉन्शियसनेस में से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जा रहा है, अगर हम हमारा जीने का डोमेन सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी की प्रायोरिटी की जगह पर हमारी प्रायोरिटी सही समझ रिलेशन एंड सुविधा के अकॉर्डिंग है तो हमारा जीना है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ रहा है, और इसी को हमने डेवलपमेंट कहा है। तो हमारे लिए विकास की डेफिनेशन है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में से ह्यूमन एनिमल कॉन्शियस में से ह्यूमन कॉन्शियस में से हमको ट्रांसफर मिल जाए और हम उसमें से इंश्योर कर पाए और सुखी से और समृद्धि पूर्वक हम जी सकते हैं। तो एजुकेशन का यही पर्पज हो जाए, यही उसका एम हो जाए कि अभी जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं उसको हम 3 में ही रखते हैं। हमारे पास अच्छी कार हो गई, हमारे पास अच्छा मोबाइल हो गया, हमारे पास अच्छे घर हो गए, लेकिन क्या हमारे संबंध भी सुधर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ को हमको सोचना होगा। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, विकास की डेफिनेशन।
तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए। इसमें दो मेजर फोकस हमने रखे हैं कि लिविंग डोमेन फॉर ह्यूमन बीइंग इज 1, 2 एंड 3 एंड डेवलपमेंट मीनिंग टू ट्रांसफॉर एनिमल टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और दो चार क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि अगर परिवार में हमारे पास घर में टीवी नहीं है और हमारे पास 4 बेडरूम है। अगर एक घर में टीवी नहीं था, उसके पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन, जैसे हमारे पास टीवी नहीं है तो परिवार में ज़्यादा संवाद होगा, और अब एक टीवी आ गया तो हमारे परिवार में संवाद बढ़ा है कि घटा है। और दूसरे बेडरूम में भी हमें मेहनत करने से, जॉब करने से, बिजनेस करने से और एक टीवी आएगा तो हमारे परिवार में रिलेशन इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, हमारे बीच में संवाद बढ़ेगा या घटेगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि अगर सभी के पास पर्सनल अपना टीवी हो जाए तो परिवार में क्या संबंध है वो इंक्रीज हो रहे हैं या उस पर हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो इस पर भी हमको सोचना है। दूसरी चीज़, अगर कई बार खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो हम खाना छोड़ देते हैं या प्रस्ताव पूर्वक किसी से बात करते हैं कि इस बार ऐसा बन गया है तो दूसरी बार ध्यान रखना। अगर हमारा वो है खाना छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा जीना सिर्फ सुविधा में ही हो रहा है, संबंध पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। और एक सिनारियो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर दो भाई है उसके बीच में झगड़ा हो गया है सुविधा के कारण, तो उस पर सुविधा प्रायोरिटी पे है या संबंध प्रायोरिटी पे है। अगर संबंध प्रायोरिटी पे है तो झगड़ा नहीं होगा सुविधा के लिए। अगर मान लीजिए कि घर में सब लोग 4-4 रोटी खाते हैं और 2 लोग हैं तो 8 रोटी चाहिए, किसी दिन आटे की वजह से कम हो गई रोटी तो 2 रोटी कम हो गई, तो क्या एक भाई ही सारी रोटी खा जाएगा या वो दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो अगर हम शेयर करते हैं तो हमारा जीना है वो समझ, संबंध और सुविधा के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर उसके लिए कारण झगड़ा हो रहा है तो हमारा जीना सिर्फ सुविधा में अकॉर्डिंग टू है और एनिमल कॉन्शियस में हमारा जीना हो रहा है। लेकिन अगर हम सभी डोमेन को कवर करते हैं ह्यूमन की लाइफ में तो हमारा जीना है वो सेटिस्फाइड होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, काफ़ी सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू शांति से सुनने के लिए। मुझे पता है कि आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। जनरली इंडक्शन प्रोग्राम लाइव और वेरी इंटरेक्टिव होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक इस बार हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कोई भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप रख सकते हैं और इसमें ईमेल आईडी दिया है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, हैव अ सेफ एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू ऑल।